हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, कविताओं के संग्रह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो मैं कविता लेकर आया हूँ, ये कविता मेरी स्वरचित नहीं है, बल्कि हिंदी जगत के एक महान कवि शैलेश लोढ़ा जी की द्वारा लिखी हुई ये कविता है। और इस कविता को मैंने कई दफ़ा सुना है, बल्कि सुना नहीं, मैंने महसूस किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कविता को महसूस करें। इस कविता में एक माँ और बेटे के दरमियान जो एहसासात हैं, उन्हें बयान करने की कोशिश की गई है। और मैं चाहता हूं कि आप इन एहसास को इस एहसास को महसूस करें। दोस्तों, मुनव्वर आने का एक मशहूर शेर है कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो दोस्तों, माँ अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में एक सागर है, ये अपने आप में एक सागर है। तो इस कविता के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को, जो मेरी तरह खुशकिस्मत हैं, जिन लोगों को माँ का प्यार मिला, बुढ़ापे में माँ और बाप की वालिदैन की खिदमत करने का मौका मिला है, तो दोस्तों इस मौके का फ़ायदा उठाएं। क्योंकि कल जब ये यहाँ से चले जाएंगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तब इनकी कब्रों पर जाकर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इनके जीते जी जितनी खिदमत आपने इनकी कर ली, वही आपकी असल कामयाबी है। दोस्तों, आज आपके पास कितना पैसा है ये कोई मायने नहीं रखता अगर आपके वालिदैन आपसे खुश नहीं हैं। और अगर आपके वालिदैन आपसे खुश नहीं हैं, तो आप चाहे कितने भी अमीर हों, आप कुछ भी नहीं हैं। तो दोस्तों, इस कविता को सुनाने का मेरा मकसद यही है कि आप उस एहसास को महसूस कर पाएँ। और ये कविता जो मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ, यकीनन जब आप इस कविता को सुनेंगे, तो आप कितने भी कट्टर क्यों ना रहे हों अपनी ज़िंदगी में, कितने भी कठोर क्यों ना रहे हों आप अपनी ज़िंदगी में, यकीनन आप उस एहसास को महसूस कर पाएंगे दिल के किसी ना किसी कोने में। तो सुनिएगा इस कविता को और महसूस करिएगा। कविता कुछ इस तरीके से है कि माँ नहीं होती है तो ज़िंदगी क्या होती है, इस चीज़ को इस कविता के अंदर बताया गया है। और जिन लोगों ने वाकई अपनी माँ को खो दिया है, कम उम्र में अपनी माँ को खो दिया है, तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे। तो कविता कुछ इस तरीके से सुनिएगा। सुबह उठकर जब काम पे जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे। सुबह उठकर जब काम पे जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। अरे इतनी ठंड और कोट भी भूल गया, कम से कम इसे तो अपने पास ले ले। मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सन्नाटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम था, वहां सिर्फ सन्नाटा होगा। माँ नहीं होती तो जिंदगी क्या होती है दोस्तों, इस स्टैंजा के माध्यम से आप समझेंगे कि सुबह उठकर जब काम पे जा रहा था तो अचानक लगा कि कोई रोक लेगा मुझे और कहेगा, खड़े खड़े दूध मत पी, हजम नहीं होगा, 2 घड़ी सांस ले ले। इतनी ठंड और कोट भी भूल गया, कम से कम इसे तो अपने पास ले ले। मन में सोचा, माँ रसोई से बोली होगी जिसके हाथों में सना आटा होगा। पलट कर देखा तो क्या मालूम था, वहां सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा होगा। अरे अब हवाएं तो बात करती हैं मुझसे, सोचता हूँ किसी दिन जाऊंगा किसी खास काम से। कोई कहेगा दही शक्कर खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। कोई कहेगा गुड़ खा ले बेटा, अच्छा शगुन होता है। मगर कमबख्त मन इस बात के लिए ही तो रोता है कि तमाम उम्र जिस आज़ादी के लिए मैं तुझसे लड़ता रहा, वो सारी की सारी आज़ादी मेरे पास है। बचपन में हम माया हमें टोकती हैं, वो कहती रहती हैं, ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, ये मत खा, वो मत खा, ये मत पी, वो मत पी, इसके साथ मत बैठ, उसके साथ मत बैठ। और हमें आज़ादी चाहिए होती है। और दोस्तों, आज़ादी की कीमत क्या होती है कि मैं तमाम उम्र जिस आज़ादी के लिए तुझसे लड़ता रहा, वो सारी की सारी आज़ादी मेरे पास है। फिर भी ना जाने क्यों दिल की हर धड़कन उदास है। मैं कहता था ना माँ, मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा, और आज मैं वही करता हूँ जो मेरे जी में आता है। गम इस बात का नहीं है कि कोई रोकने वाला नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है, सुबह देर से उठूँ ना तो कोई टोकने वाला नहीं है। माँ नहीं होती है तो ज़िंदगी ये होती है। आगे सुनिएगा। दोस्तों के साथ घूमने पर उलाहने कौन देगा, मेरे तमाम वो बहाने कौन लेगा। सारी सारी रात कहाँ चला जाता है, कहाँ खर्च हो जाते हैं पैसे तेरे। तकलीफ होती है तो क्यों नहीं आता है पास मेरे। सारी सारी रात तेरे लिए जागती रहूं, खिलाने को तेरे पीछे पीछे भागती रहूं, बहाती रहूं आंसू तेरे लिए। कभी सोचा है तूने कुछ मेरे लिए। खैर मेरा क्या होना है और क्या हुआ है, तू खुश रह लेना, और ये दुआ है और यही दुआ है। और तमाम खुशियाँ ही खुशियाँ, गम इस बात का नहीं है कि कोई टोकने वाला होता, पर कोई तो होता जो गलती। गम इस बात का नहीं है कि कोई रोकने वाला होता, तो कोई तो होता जो गलतियों पर टोकने वाला होता। और अंतिम पंक्तियां सुनेगा कि तू होती ना माँ तो सर पर हाथ फेरती, हल्के से बाम लगाती, सुबह आवाज़ें दे देकर उठाती, पापा की डांट का डर दिखाती और पापा की मार से तू ही बचाती। दिवाली पे टीका लगाती और कहती कि बड़ों के पैर छूना आशीर्वाद मिलेगा, अगला कपड़ा अगली दिवाली पर सिलेगा। बहन को सताया तो 2 चांटे मारती, बीमार होने पर रो रो के नज़रें उतारती। इसे नौकरी मिल जाए, तरक्की करे, दुआओं में हाथ उठाती। और नौकरी के नाम पर घर छोड़ देगा, ये बात सुनकर दरवाजे के पिछू जाकर आंसू बहाती। सब कुछ है माँ, सब कुछ। आज तरक्की की हर रेखा तेरे बेटे को छू कर जाती है। हे माँ, मुझे तेरी याद बहुत आती है। हे माँ, मुझे तेरी याद बहुत आती है। शुक्रिया।